नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली छह भिन्न की समझ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भिन्न के बारे में कुछ चर्चाएं की कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है और भिन्न को कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं छठा प्रश्न, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अच्छा, सबसे पहले तो अपन प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है और क्या अपन को पूछा गया। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कक्षा 5 बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर ये समझना जरूरी है। अब देखिए, छठा प्रश्न है कि दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है कि कुछ आपको दशमलव संख्याएं दे रखी। दशमलव संख्याओं में समझते हो ना, मुझे उम्मीद है कि आपको दशमलव की परिभाषा भी मैंने पहले सिखाई थी कि कोई भी आकृति जो अपन जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे इस पेन की नोक से बनी आकृति को ही क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। तो इस दशमलव को संख्याओं के मध्य लगा गया है और उसके बाद में ये समझना है कि इनको शब्दों में कैसे लिखा जाता है, मतलब हिंदी में लिखना है अपन को, तो शब्दों में कैसे लिखें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो इसको दशमलव संख्या को पढ़ा कैसे जाता है। अक्सर बच्चों को ये दशमलव संख्या को पढ़ना ही नहीं आता है। तो दशमलव संख्या को पढ़ा जाता है इसको 42 दशमलव, जो दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है। 3, 5, 6 पढ़ा जाता है। कई बच्चे अक्सर ऐसे पढ़ते हैं कि 42.356, ये गलत है। आपको तो पढ़ना है इसको 42.356। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही आसान है, देखो शब्दों में लिखने का। 42 फिर लगाना है दशमलव, 42 दशमलव, फिर कितना लिखा गया है? 3, 42.3, फिर उसके बाद में 5, 3, 5 और कितना लिखा गया है? 6। कितना लिखा गया है? 42.356। बहुत ही आसान है पर शब्दों में लिखना, क्योंकि अक्सर ऐसा भी आपके 5वीं बोर्ड के अंदर आएगा और आपको बिल्कुल तैयार होके जाना है। वहां जाके बहुत 1 मिनट में आप लिख सकते हो उसको। अब देखिए उसके बाद में 7, उसके जो छठे का ब है, ब भी बहुत ही आसान है, इसको भी शब्दों में लिखना है। तो कितना लिखेंगे? पहले तो ये पढ़ो कि 7.02 इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7.02। तो अपन इसको भी लिखेंगे, देखो 7.02 कितना लिखेंगे? 0.02। बहुत ही आसान तरीका है देखो लिखने का शब्दों में, क्योंकि अपन को बस लिखना आना, लिखने का तरीका आना चाहिए। गणित में तो तरीका ही समझना है, बाकी तो देख के नकल करना है। गणित जैसा कोई आसान विषय भी नहीं और गणित जैसा कोई कठिन विषय भी नहीं, क्योंकि गणित से अक्सर बच्चों को डर लगता है। लेकिन बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए। जो बच्चा गणित के अंदर बार बार प्रयास करता है, वही बच्चा आगे सफलता को हासिल करता है और गणित से डर भी दूर हो जाता है। क्योंकि गणित में याद ही कुछ नहीं करना, अगर गणित से प्रेम हो गया तो फिर उसको छोड़ नहीं सकते अपन। अब देखिए उसके बाद में छठे से प्रश्न का जो तीसरा है वो कैसे है? 0.409। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0.4। कितना लिखेंगे? 0.409। कैसे लिखेंगे? 0.409। बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इसको भी किसमें लिख दिया? शब्दों में लिख दिया। ये शब्दों में लिखना आना चाहिए। ये अंकों में लिखा हुआ, मैं यहाँ पे भी ये बता देता हूँ, ये अंकों में है, हमेशा किसमें है? अंकों में है। और ये किसमें लिखा हुआ है? शब्दों में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? शब्दों में लिखा हुआ है। अब देखिए उसके बाद में अपना जो छठे प्रश्न का आज लास्ट कौन सा है? 309 संख्या को 309.001। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे कि 300, क्या लिखेंगे? 309 कितना लिखेंगे? 001। तो क्या लिखेंगे?
0 0 0 1। तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से छठा प्रश्न आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।